हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। जैसे कि हमारे सभी सोल्जर्स पढ़े होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि अग्निवीर वायुसेना की आपके एग्जाम जैसे कि मार्च में लगा हुआ है, तो उसके रिलेटेड हम आपके जीके जीएस के प्रैक्टिस कराने के लिए आपके जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए होंगे। तो जैसे कि मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके जीके जीएस से, पहला क्वेश्चन आपसे वन लाइनर पूछेगा। क्या एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ ये क्वेश्चन मिलता है, बिल्कुल हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो ये कहता है पृथ्वी एवं घड़ी के जो घंटे वाली सुई आपकी कोणीय वेगों का जो अनुपात होता है वो आपका कितना होता है। तो वो आपका अनुपात होता है 1:2। कोणीय पृथ्वी के घड़ी और घंटे की सुई का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है। तो यहाँ पे पहला का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे सभी बच्चे देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आपका कौन सा आंसर इसमें राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद, मतलब कैसे कि ऊपर से कोई गेंद आपकी यहाँ पे ये छत है, यहाँ से आपकी एक गेंद को मैंने छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक मतलब फ्री फॉल होके गिर रही है गेंद। तो अंतिम सेकंड अपनी कुल दूरी जो उसकी है 9/25वां भाग तय करती है। तो इसकी यात्रा आपको बताना है कि करने में कुल कितना समय लगा। तो ये आपका 5 सेकंड यहाँ पे लगा। तो ए नंबर ऑप्शन सेकंड का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा, इनमें से कौन सा अप्रत्याश टक्कर के दौरान संरक्षित नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला संवेग, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा आ बा दोनों। आ बा का मतलब समझ लेना यहाँ पे ए और बी दोनों, और डी नंबर ना तो संवेग ना ही गतिज ऊर्जा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जो अप्रत्याश आपका टक्कर होता है, जैसे कि ये दो पत्थर हैं, इनको दोनों आपस में टक्कर कराने पर इनमें से कौन सी चीज आपकी संरक्षित नहीं रहती है। तो वो आपकी यहाँ पे गतिज ऊर्जा संरक्षित, अप्रत्याश टक्कर होने पर गतिज ऊर्जा आपकी संरक्षित नहीं रहती है। तो यहाँ पे थर्ड का बी नंबर ऑप्शन गतिज ऊर्जा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम आपका कहाँ पे होता है। तो जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्मॉल जी, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मान अधिकतम आपका कहाँ पे होता है। तो ये आपका ध्रुवों पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो फोर्थ का सी नंबर ऑप्शन आपका ध्रुवों पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बैरोमीटर के पारे के स्तंभ एक एका गिरना घोतक आपका क्या है। तो आपको बताना है जो बैरोमीटर आपका होता है, जो उसके पारे के स्तंभ का एकाक गिरना घोतक आपका क्या होता है। तो ये आपका होता है आंधी। क्या होता है, आधी होता है। कितना, जैसे कि ये आपका मान लो ये नली है बैरोमीटर की, ठीक है, इसमें जब हम एक स्तंभ पारा डालेंगे तो ये इसका घोतक जो पूछ रहा है वो कितना भरा हुआ होता है। तो ये आपकी क्या होती है, आधी होती है, आंधी होती है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर, हाइड्रोलिक यंत्र इनमें से किस पर आधारित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से बताना है जो हाइड्रोलिक आपका यंत्र है ये किस पर आधारित है। तो ये आपका बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर आपका हाइड्रोलिक यंत्र आधारित है। तो यहाँ पे 6 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सूर्य आपका क्या है। सूर्य एक पिंड है, या सूर्य एक आपका खगोलीय है, या सूर्य आप दिन श्वेत परंतु रात पूर्ण कृष्ण पिंड है, ए आर डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो सूर्य के बारे में आपको बताना है 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो सूर्य आपको होता है तो पूर्ण कृष्ण पिंड होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि नजर आ रहा होगा, आपके जिस मोबाइल लैपटॉप में देख रहे हो उसमें नजर आ रहा होगा। तो आप भी क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर फटाफट मेरे साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी द्रव के 2 बुलबुले, मतलब ये आपका एक लिक्विड मान लो, यहाँ पे इसके या 2 बुलबुले आपके, ठीक है, तो विभिन्न त्रिज्याओं के बनाए जाते हैं। ये इनकी जो रेडियस है या त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याओं क्या है, इनकी अलग अलग हैं, बनाए जाते हैं। तो उनके अंदर का दाब आपको बताना है कि पहले वाले बुलबुले का कम होगा कि अधिक होगा, दोनों का समान बुलबुले का दाब रहेगा, या दूसरे का अधिक होगा या पहले का कम होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो प्रेशर लगेगा दोनों बुलबुले में, जो त्रिज्या आपकी अलग अलग है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, जिसमें प्रेशर आपका दोनों में समान लगेगा, या दोनों में अलग अलग लगेगा, या दोनों में मतलब एक ज्यादा लगेगा एक कम बुलबुले में लगेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका छोटे बुलबुला जो होगा उसमें आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। जो आपका जैसे ये मान लो छोटा बुलबुला है तो इसका एरिया कम, आपका यहाँ पे एरिया इसका कम है, तो एरिया कम तो इसमें प्रेशर ज़्यादा, अगर एरिया बड़ा तो प्रेशर कम,
तो इसी तरीके से समझना, अगर छोटा बुलबुला है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा, अगर आपका बड़ा बुलबुला है तो प्रेशर उसमें कम होगा। तो यहाँ पे हमने किसको पूछा, दो बुलबुले अलग अलग है तो अंदर का दाब पूछा था, तो यहाँ पे छोटे बुलबुले में क्या होगा, आपका दाब अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। एक तरंग आपकी है 2 सेकंड में 660 मीटर जाती है, यदि तरंग की आवृत्ति आपकी कितनी कर दी जाए, 330 हर्ट्ज कर दी जाए, तो इसकी तरंग दैर्ध्य आपकी क्या होगी। तो यहाँ पे जो आपकी इसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी 9 नंबर की, वो हो जाएगी 1 मीटर तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। तो यहाँ पे 9 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच गए हैं। ये कह रहा है 2 तरंगे आपकी हैं, ये आपको मान लो तरंगे, ये मान लो थोड़ा है, ये आपकी ए, ये आपकी बी तरंग है। ठीक है, तो दोनों आवृत्तियां इनकी, एक की दी गई है 500 हर्ट्ज, एक की दी गई है आपको 1000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे कौन सी किसकी कम हर्ट्ज होगी, कौन सी किसकी ज़्यादा आपकी तरंगों की आवृत्तियां होंगी, ये दोनों जो तरंग ए और बी दी गई हैं। तो यहाँ पे जो दोनों तरंगों की आवृत्ति होगी वो ए बी की चालों की बराबर की होगी, मतलब ए बी दोनों चाल क्या होंगी, उनकी बराबर होगी। जैसे प्रकाश की चाल होती है आपकी कितने, 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ये प्रकाश की चाल होती है, तो उसी चालों के क्या होगी, बराबर होगी दोनों इसकी आवृत्तियां। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका 10 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आई होप आशा करेंगे आपके 10 ही क्वेश्चन आज मैं लेकर आया था, और अगले सेशन में जैसे जैसे आपको सेशन पसंद आता चला जाएगा और जैसे आपके कमेंट हमारे बॉक्स में मिलेंगे, मतलब और भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता चला जाऊंगा। जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पूछेंगे वही मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके होंगे। तो आई होप आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगेगा, शेयर करना, लाइक करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे द्वारा दी जाने वाली आपको मिल जाएगी। और ये आपके कुछ मैं आपको अपने सोशल मीडिया ऐप बता देता हूं, तो आप इनको फॉलो कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी आपको लिंक मिलेंगी सोशल वीडियो की, तो सोशल ऐप की, तो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो जैसे यूट्यूब के जी हमारा नाम है A1 क्लासेस, इसके बाद व्हाट्सअप आपका है, इसके बाद वहाँ पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं, अगर फिर इसके बाद टेलीग्राम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्टडी करें उनके लिए बिल्कुल सुपर लेवल टेलीग्राम है, क्योंकि यहाँ पे सारे आपके ग्रुप होते हैं, यहाँ पे आपके क्विज वगैरह सारे कुछ होते हैं। ठीक है, तो अगर आज के सेशन पसंद है लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन का जरूर प्रेस करना। जय हिंद सोल्जर।